Hello students, welcome back. Let us finish our chapter of quartic equation. आइए जो quartic equation का चैप्टर अपन ने रिवाइज करना शुरू किया था, आइए उसको पूरा फिनिश करें. कल अपन लोगों ने quartic equation का चैप्टर रिवाइज करना शुरू किया था और quartic equation के चैप्टर की सारी रेलेवेंट थ्योरी देख ली थी और उस सारी रेलेवेंट थ्योरी पर बेस्ड मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के अंदर केवल 7 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं. कितने प्रकार के? 7. बस कोई 8वें प्रकार का सवाल बनता ही नहीं है, जिसमें अपन ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 4 प्रकार के टाइप अपन ने लेक्चर 1 में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. टाइप 1 के अंदर कुछ भी नहीं था, आइडेंटिफाई करना कि भाई ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और अगर वो क्वाड्रेटिक है तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. ये अपन ने टाइप 1 के अंदर देखा. फिर टाइप 2 के प्रॉब्लम्स पर अपन आ गए. टाइप 2 के जो प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर अपन ने देखा कि रूट का, सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है. कोई भी एक्स की वैल्यू जिसको रखने पर क्वाड्रेटिक 0 हो जाए वो कहलाएगा उस क्वाड्रेटिक का रूट या सॉल्यूशन. उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन देखे. फिर अपन लोग आ गए टाइप 3 पर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले कैसे. टाइप 2 में हमको रूट गिवन है और कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछनी है. लेकिन टाइप 3 में हमने देखा कि भाई कैसे निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमने एक 9th क्लास का पुराना मेथड रिव्यू किया, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फिर हम आ गए टाइप 4 में. टाइप 4 में अपन ने देखा कि कैसे अपन इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर का कंप्लीशन करते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. और फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो ये 4 टाइप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, मीनिंग ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन, एंड फाइनली सॉल्विंग क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये 4 चीज अपन ने देख ली. आइए लेक्चर को आगे बढ़ाएं और बची हुई 3 टाइप 5, 6, 7 ये तीनों टाइप देखें. आओ, टाइप 5 कुछ नहीं है. टाइप 5 के अंदर टाइप 5, आइए बात करें टाइप 5 की. टाइप 5 के अंदर कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है, ये भी सॉल्विंग ही है क्वाड्रेटिक की, लेकिन इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक आपको दी जाएगी वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, यानी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक सॉल्व करना. यानी हम इसके अंदर सीखेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक ऑफ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यार नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई बात यह है कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी गिवन होगी तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करके वो बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक बार जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी फिर करेंगे उसको सॉल्व. टाइप 5 का मतलब है सॉल्विंग इक्वेशंस which are not directly in the standard form. आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर. कल आपको याद है हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच गए थे. ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं इसको बड़ा सा. यस, तो जैसा कि हमारा मेथड तय है, हमारा मेथड ऑलरेडी सेट है कि यार नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो भाई डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में. हर प्रकार के सवाल करने का बिल्कुल सेट मेथड है. 7 प्रकार के सवाल, 7 मेथड, चैप्टर फिनिश. चैप्टर आराम से किया जा सकता है. अब यहां पर हमको एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक गिवन है, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके फर्स्टली यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट एंड कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ए, बी, सी. तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए क्या है ए, क्या है बी, क्या है सी. क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, तभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे. फिर तो उसके बाद भाई साहब मजेदार काम, पुट वैल्यू गेट आंसर. चलो शुरुआत करते हैं. आओ इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सॉल्व फॉर एक्स इक्वल टू साइन यहां नहीं है, वो ऐसे ही बना दिया गया है, बल्कि मैं उसको नहीं जानता, बल्कि उसको अपन मिटा भी सकते हैं. तो अपन को x के लिए सॉल्व करना है. चलो आइए लेट अस बिगिन एंड सॉल्व फॉर x. तो हमको जो इक्वेशन गिवन है 1/x - 1 x - 2 + 1/(x -
x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2/3, ये गिवन है। नीचे एलसीएम लेते हैं, नीचे जब हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और यहाँ पर 2/3 निकल के आ रहा है हमारे पास। आइए इसके न्यूमरेटर में x माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 2 जहां x माइनस 1 निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के पूरी तरह आ गया। आइए इसको सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो 2x माइनस 4 आ जाएगा, 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां पर निकल के आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये चीज हमारे पास बन गई। आओ सॉल्व करते हैं। 3 2 दा 6x 4 3 दा 12, 2 टाइम्स, ये क्यूबिक है बेसिकली क्योंकि डिग्री 3 है। आओ देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर बन जाएगा x क्यूब और यहां पर बन जाएगा माइनस 6x प्लस 2 1 दा 2 3 2 दा 6 3 1 दा 3 प्लस 11x और यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 11x 3 2 दा 6 माइनस 6, ये निकल के आ गया। तो हमारे पास, हम तो सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक और मिल गई क्यूबिक, 2x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 12। आओ देखें कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। 2x क्यूब यहां पर निकल के आ गया, माइनस 12x स्क्वायर यहां निकल के आ गया, 6x इधर जाएगा प्लस 6x तो प्लस 20x हो जाएगा, 28x हो जाएगा, माइनस 12 कट जाएगा तो इक्वल टू 0। यहां से क्लियरली x कॉमन आ रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहां माइनस 12 दोनों कट गए। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक है तो बन गई क्यूबिक, लेकिन नहीं, अंत में ये फैक्टराइज हो जाती है। एक सॉल्यूशन आप समझिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 28 इक्वल टू 0। चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहो फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, दोनों ही। आइए अपन तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 6, c की वैल्यू कितनी है 14। सबसे पहले अपन निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट की कैलकुलेशन अलग से करनी चाहिए। आइए डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 14, तो 4 इंटू 1 इंटू 14। आइए देखें 36, तो यहां से 4 4 दा 16 आ जाएगा, फिर 4 1 दा 4 माइनस 56 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया माइनस 20। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया यानी इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो ले देखे इस पूरी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है और वो है x इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ध्यान देखिए कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। जो इक्वेशन गिवन है वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। पर यहां पर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनती, क्यूबिक बनती है। लेकिन क्यूबिक बनती जरूर है, लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि x का फैक्टर तुरंत बाहर आ जाता है। x का फैक्टर बाहर आया, क्वाड्रेटिक बन गई और उस क्वाड्रेटिक को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहां जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कोई रियल रूट नहीं है। हम जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम केवल ढूंढते हैं रियल रूट्स। आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई इसके अंदर मतलब क्वाड्रेटिक है लेकिन एक ही रूट मिला, क्वाड्रेटिक है भी नहीं, क्यूबिक बनती है, 3rd डिग्री बनती है, लेकिन सॉल्व करके एक ही रूट x इक्वल टू 0। आओ एक क्वेश्चन लिया जाए इसी पर बेस्ड, इसी बात पर बेस्ड। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। 15 हो गया, लेट्स कम टू 16।
ले लीजिए, सैंपल पेपर में भी सवाल है इस पर बेस्ड। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर z। इस इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करना है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, z रख दें, x रख दें, y रख दें, डजेंट मैटर। तो यहां पर आ गया 4 अपॉन z माइनस 1 माइनस 5 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू 3 बाई जेड। सॉल्विंग पर विशेष ध्यान देंगे, तो एलसीएम लेंगे और तो क्या करेंगे, z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2, यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स z प्लस 2, 5 टाइम्स z माइनस 1, 3 बाई जेड निकल के आ गया। और न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां आएगा 4z प्लस 8 माइनस 5z प्लस 5, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, z स्क्वायर माइनस z प्लस 2z प्लस z माइनस 2, ये 3 बाई जेड निकल के आ गया। तो 4z माइनस 5z 8 5, तो ये हो गया 13 माइनस z अपॉन z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इज 3 बाई जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, z यहां मल्टीप्लाई होगा तो 13z माइनस जेड स्क्वायर, और 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 6। चलो सबको एक साइड ले आते हैं, 3z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 13z माइनस 6। मैं सबको उस साइड लेकर गया। जब भी अपन इक्वेशन के एक साइड के टर्म को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उस टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ओके, ये निकल के आ गया, तो आ गया 4z स्क्वायर 3z माइनस 13z माइनस 10z माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 5z माइनस 3 इक्वल टू 0, ये निकल के हमारे पास आ गया। अब सॉल्व करें इसको। अब यहां पर हम a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5 और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 3। तो a b c तीनों की वैल्यू हमने लिख ली। आइए 2 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही, चेक करते चलें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस 3 निकल के आ गया। तो ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 49। बेहतरीन, 49 निकल के आ गया। आइए अब बात करते हैं यहां पर। तो हमारे पास जो x की z की वैल्यू, यहां वेरिएबल का नाम z है, z की वैल्यू कितनी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी का मतलब कितना हो गया 5, 49 का रूट 7, 2a 4, तो दो अलग अलग रूट निकल के आए। एक आया 5 प्लस 7 बाई 4 और एक आया 5 माइनस 7 बाई 4। 5 प्लस 7 बाई 4 तो कितना हो गया 12 बटा 4, 12 बाई 4 विच इज 3। 5 माइनस 7 बाई 4 ये तो 5 6 7, माइनस 2 बाई 4 विच इज माइनस हाफ। तो ये लीजिए निकल के आ गया हमारे पास। आइए एक और क्वेश्चन देखें। ये वाला सवाल जो अपन ने ले लिया, ये वाला, यस, इसको देखें सब बच्चे। अब बिल्कुल ध्यान देखें, एक और जबरदस्त सवाल भाई साहब, आओ सॉल्व करते हैं मिलजुल के। तो यहां पर हमको दे रखा है 2x अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, यही एलसीएम आ गया। इसके ऊपर आएगा 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 के ऊपर आ जाएगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर में जो नहीं है वही लिख दीजिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, प्लस यहां पर आ जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 0।
अब देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन जीरो जा रहा है तो उसका मतलब है कि उसका न्यूमरेटर जीरो जा रहा है। तो न्यूमरेटर 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 शुड बी जीरो। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आ गया एक तो 4x स्क्वायर 6x प्लस x 7x 7x प्लस 3x 10x माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन एक काम हमेशा कर लेना चाहिए, नंबर्स को छोटा बना लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 सब में आ रहा है तो यहां आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये निकल के आ गया हमारे पास। आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब तो क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो a की वैल्यू यहां पर है 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। आओ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना 25, 4 इंटू a इंटू c, तो ये आ गया 25, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। बहुत बढ़िया, डिस्क्रिमिनेंट 1, बहुत कम बार डिस्क्रिमिनेंट 1 निकल के आता है। खैर, x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। एक बार लेंगे माइनस 5 प्लस 1 बाय 4 और एक बार लेंगे माइनस 5 माइनस 1 बाय 4। तो माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस 4 हो गया और माइनस 4 बाय 4 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 बाय 4। क्लियर हुआ? और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। यस, क्वेश्चन करने के तरीके के बाद उसकी मैनिपुलेशन करना भी बड़ा जरूरी है। हमको मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। सिर्फ ये जान लेना कि ठीक है ये ऐसे करने से हो जाएगा। अब हम समझ चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर लगा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलो, यहां पर अगर अपन बात करें तो वापस 16 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। ये तो सिंपल दिख रहा है, इसमें एलसीएम ले लें तो 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 16 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। 16 मल्टीप्लाई होगा 16x प्लस 16, माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 15x। सबको मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, 16x माइनस एक्स इधर 15x था तो उधर गया तो माइनस 15x माइनस 16, और ये पहले ही पड़ा हुआ है प्लस 15x। कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। 2014, ओके, ज्यादा आसान है ही, क्या करें अब आसान है तो। यहां पर क्या होगा, माइनस 15x प्लस 15x, एक्चुअली दोनों बिल्कुल कट जा रहे हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली दिख रहा है कि या तो एक्स की वैल्यू 4 होगी या एक्स की वैल्यू माइनस 4 होगी। हाँ, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ही चाहते हैं तो देखिए ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू माइनस 16 है। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, आराम से डायरेक्टली कर लें। आइए अब हम बात करते हैं कुछ खास सवालों की। ये सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं और बच्चे इनको देखकर थोड़ा सा घबरा से आते हैं। ज्यादा नहीं घबराना है, अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैथ से नहीं डरना है। ओके, इसमें क्या होता है कि अब तक हमने जो सवाल सॉल्व किए उसमें क्या एबीसी कांस्टेंट नंबर की तरह है, एबीसी एग्जैक्ट नंबर्स हैं। एबीसी नंबर से खेल लेते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वेरिएबल से खेलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल से होते हैं। वेरिएबल दिखता है उनको लगता है यार उतना सही नहीं है, नंबर होता ज्यादा सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी आती हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं और हमारा आंसर वेरिएबल के टर्म में ही होता है।
चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वह वैलिड है, जैसा सिखाया वैसे ही लगाना है। मैं हर प्रकार का सवाल कवर कर ले रहा हूं, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ओके, अब यहां पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन इक्वल टू 0। चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, जैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना हो तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका सम 1 हो जाए और जिनका प्रोडक्ट दिस इंटू दिस यानी माइनस पी इंटू पी प्लस वन हो जाए। इस केस में ढूंढना बहुत आसान है। इस केस के अंदर क्लियरली अल्फा को अगर ले लें पी प्लस वन और बीटा को अगर ले लें माइनस पी, अल्फा को ले लें पी प्लस वन, बीटा को माइनस पी, तो देखिए इनका सम 1 आ रहा है और इनका प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को हम लिख देंगे p प्लस वन माइनस पी, यही अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। अब ये चीज बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा को अलग ना करें, p प्लस वन इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस पी प्लस वन आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस पी कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस पी प्लस वन आ जाएगा। लीजिए यहां फैक्टर बाहर आ रहा है, x माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी प्लस वन इक्वल टू 0। क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x माइनस पी 0 होगा या x प्लस पी प्लस वन 0 होगा, या तो x माइनस पी 0 है या फिर x प्लस पी प्लस वन 0 है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब एक नंबर 0 हो, कोई दोनों 0 होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा हो नहीं पाएगा क्योंकि या तो x की वैल्यू p होगी या x की वैल्यू माइनस पी माइनस वन होगी। तो भाई p और माइनस पी माइनस वन, बढ़िया सा रंग ले लेते हैं, क्लियरली आ गया कैलकाटा। जरूरी नहीं है कि हर बार अपन कोई भी क्वाड्रेटिक मिले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दिया, ऐसा जरूरी नहीं है अपन करें। अपने पास मान लो कि क्वाड्रेटिक है और थॉट आ रहा है यार फैक्टराइजेशन से हो रहा है, ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो रहा है, तो उसी से कर लें। हमेशा आसान से डिफिकल्ट की ओर जाएं। ओके, देखिए वेरिएबल पर ही बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से 18 अपन ने ले लिया, यस 18 ले चुके हैं। तो अब हम आएंगे 19, ये लीजिए, यस एक और सवाल, बल्कि नंबरिंग अपन ही डाल लेते हैं 19, उससे अपन को याद भी रहेगा। ये देखिए वापस से द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं। सब पिछले 10 इयर्स के पेपर्स कवर किए गए हैं, कितने कितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, कैसे से कैसे सवाल पूछे गए हैं, उनको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। वही पैटर्न अपना बोर्ड फॉलो करता है, स्टेट बोर्ड भी वही पैटर्न लेता है, सीबीएसई बोर्ड वही पैटर्न लेता है। सेट किस्म के सवाल हैं, सेट किस्म के जवाब हैं। ओके, वापस हमारे पास क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, पूरी तरह फैक्टराइजेशन पर बेस्ड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर बेस्ड। वापस से हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो 5 आ जाए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करें तो दिस इंटू दिस माइनस टाइम्स अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस 6 आ जाए। थोड़ी देर अगर सोचेंगे तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा कि एक, अच्छा अल्फा तो यहां इन्वॉल्व है तो अल्फा बीटा ना लें, बल्कि कोई और नंबर ले लें, कुछ और लिख लेते हैं, एल और एम लिख लेते हैं, कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम ये आ जाए और प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। अब ठीक लग रहा है। अच्छा, ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में वही दो चीजें यहां हैं। देखो एल की वैल्यू अगर अल्फा प्लस 6 ले लो और एम की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस 5 ले लो, देखिए इनको जोड़ेंगे माइनस अल्फा प्लस 1, अगर आप इनको जोड़ेंगे 5 चल रहा था दिमाग में, अगर इनको जोड़ेंगे तो सम 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। बस अब मिडिल टर्म को ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह एल प्लस एम लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस 6 माइनस
अल्फा प्लस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म जो बनता है एल प्लस एम वही लिख दिया जाता है और दोनों को अलग कर देते हैं, स्टैंडर्ड मेथड। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x प्लस अल्फा प्लस सिक्स आ गया। इन दोनों में से माइनस अल्फा प्लस वन कॉमन ले लें तो x प्लस अल्फा प्लस सिक्स निकल के आ गया। बहुत सही, ऊपर सरका देते हैं। अब दोनों में से x प्लस अल्फा प्लस सिक्स कॉमन ले लिया और यहां पर आ गया x माइनस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। वापिस से वही पुरानी कहानी, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो x प्लस अल्फा प्लस सिक्स जीरो होगा या फिर x माइनस अल्फा प्लस वन जीरो होगा। यानी या तो x की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस सिक्स होगी या x की वैल्यू अल्फा प्लस वन होगी। सॉल्विंग की ओर ध्यान दें, मैथ है मैथ, सॉल्विंग की ओर ध्यान दें। तो x की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस सिक्स और दूसरी वैल्यू अल्फा प्लस वन, तो माइनस अल्फा माइनस सिक्स अल्फा प्लस वन, क्लियरली बॉम्बे। एक और क्वेश्चन, वेरिएबल से घबराना नहीं है, पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। ओके, 19 के बाद 20 पर आ जाएं। हाँ ओके, इधर नया टाइप आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल के भी अपन ने कुछ कुछ क्वेश्चन लिए और ये समझ में आ गए। तो अब तक अपन 5 टाइप पूरे अच्छे से कवर कर चुके हैं। मैं बार बार टाइप इसलिए दोहरा रहा हूं कि यहां बैठ जाए, कोई 8वां टाइप है ही नहीं, 7 ही टाइप है भाई साहब, 7 बस। आधा सवाल भी मेरे किसी भी स्टूडेंट का बोर्ड में गलत नहीं होना चाहिए। टाइप 1 क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना, एबीसी पहचानना। टाइप 2 क्या था? रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट गिवन है तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। टाइप 3 क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग फैक्टराइजेशन से। टाइप 4 क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। टाइप 5 क्या था? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में न रहे, थोड़ा सा अलग से दे रखी हो, तो उसको अपन किस प्रकार से सिंप्लीफाई करके पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब हम आ गए हैं टाइप 6। अब हम आ गए हैं टाइप 6 पर। टाइप 6 बेस्ड है डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट। ध्यान से सुनना है, ध्यान से। डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या जीरो है या नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे। अब हमसे इसका उल्टा पूछ लेते हैं, नेचर ऑफ रूट बता देते हैं, यार दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, या दोनों रूट इक्वल हैं, या रूट्स रियल नहीं हैं, और वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 6 की। इसके अंदर गिवन नेचर ऑफ रूट्स एंड टू फाइंड वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल। आपको नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा? आपको नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा और आपसे किसी मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी। चलो बात करते हैं, आइए इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। ये हमारा 19 to 20 2 आ गया तो इधर 1 रूट नहीं, 2 नहीं, अब हमको जाना है 21। यस, सॉल्व द क्वाड्रेटिक ही है इसके अंदर, ये आप लोगों के लिए है 22। यस, आइए, ये आ गया। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। टाइप 6 के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं। भैया आपको नेचर ऑफ रूट्स गिवन है और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि इसके अंदर 99.99% केस में आपसे बोलेंगे कि इसके इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी 10th में है नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0।
लेकिन फिर भी आने को पूछ सकते हैं, सिंपल ही होता है। यहां पर इस क्वेश्चन को देखें, इफ द क्वाड्रेटिक दिस हैज टू इक्वल रूट्स। सबसे पहले क्वाड्रेटिक यहां पर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो डायरेक्टली a की वैल्यू कितनी है p, b की वैल्यू कितनी है -2√5p और c की वैल्यू कितनी है 15। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट कब होंगे? इक्वल रूट तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी b और ac 0। b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 20p स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू p इंटू 15, तो यहां आ गया 20p स्क्वायर माइनस 15 4 60p इक्वल टू 0। ये तो खुद ही फैक्टराइज हो गया, 20p माइनस 60 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? या तो p 0 हो जाए या फिर 20p माइनस 60 0 हो जाए। यहां से तो p 0 आ गया, यहां से p 60/20 यानी p की वैल्यू 3 हो जाए। अब खास बात सुनना, p इक्वल टू 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी a कैन नेवर बी 0, वरना क्वाड्रेटिक थोड़ी रहेगी अगर p को 0 कर देंगे। तो यहां पर a कैन नेवर बी 0, तो p 0 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल इसका एक लौता रूट आएगा p इक्वल टू 3। ये खास बात है, जल्दीबाजी में बच्चा 0 और 3 दोनों लिख देता है, लेकिन 0 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी देखो p को 0 रख दोगे तो ये बेचारी क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। बहुत बढ़िया सवाल। एक और देखिए, आइए यहां पर नेचर ऑफ रूट्स गिवन है और आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक और देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इनइक्वालिटी ना होने के कारण इसके अंदर इक्वल रूट के ही क्वेश्चन बनाते हैं लोग। बनाने को तो रियल रूट या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 की भी बन सकते हैं, लेकिन मेजरली बनते हैं इक्वल रूट के। चलिए वापस, जैसा कि मैंने बताया था, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो m की वैल्यू पूछी गई है। आइए बात करते हैं। a की वैल्यू m हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू m हो गई। एक बात तो हम डायरेक्टली समझ गए, अगर a m है तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जिन जिन ऑप्शन में m की वैल्यू 0 दे रखी है उनको आप वैसे ही रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि m के 0 होने का मतलब है a का 0 होना, और क्वाड्रेटिक में कभी भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो यहां तो बिना सॉल्व करे ही हम कह सकते हैं कि भैया a ही सही है, क्योंकि बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते। लेकिन आओ सॉल्व भी कर लेंगे। इक्वल रूट का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, 1 माइनस m स्क्वायर 0, m स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी m इक्वल टू +1 या m इक्वल टू -1। अच्छा, सॉल्व करने पर आ भी रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में 1 मिनट बच जाएगा, क्योंकि बी सी डी तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन होगा? ए। आइए एक और देखें, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक और बेहतरीन सवाल को। यस, ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था। 1 नंबर का मतलब ये है कि भाई बहुत बेसिक सी बात, 1 नंबर के क्वेश्चन मतलब बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। तो a को आइडेंटिफाई करें 3√3,
बी को आइडेंटिफाई करें 10, सी को आइडेंटिफाई करें √3। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये कितना बन जाएगा √3 इंटू √3 3, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो 100 में से 36 तो कितना बच गया 64। तो इस पर्टिकुलर जो क्वालिटी गिवन है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डी की वैल्यू कितनी है 64। एक और देखते हैं, आइए बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर हम 25, हाँ ये देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता दीजिए, कैसे हैं वो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, या नॉट रियल, नो रियल रूट। तो सारा दारोमदार डिस्क्रिमिनेंट पर होगा। वापस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3 और सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 3। अरे रे ये भी 16 इंटू 3, ये भी 16 इंटू 3, डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी हम बोलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, या इस गिवन इक्वेशन के 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं। क्या ये क्लियर हो गया? आइए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। यस, अच्छा ये तो अपन ने कर ही लिया। यस, ये देखिए, यस सैंपल पेपर से उठाया गया सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे समझना है इसको समझते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिंपल मेथड है, जो रिलेशन गिवन है उसी रिलेशन के हिसाब से रूट्स को एज्यूम करिए। बिल्कुल ध्यान से देखना है। एज्यूम रूट्स एज पर गिवन रिलेशन, जो रिलेशन गिवन है उसके अनुसार। तो हम मान लेते हैं एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने जा रही है। टाइप 7 जो आखिरी टाइप है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब अपन ने क्वाड्रेटिक को पहचानना भी सीख लिया और अलग अलग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी सीख लिया। इसके बाद हम लेंगे टाइप 7 लास्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स। आओ, वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत ही है ये, जो रिलेशन गिवन है उसके हिसाब से रूट मान लें। तो अपन मान लेते हैं अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 6 अल्फा हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा मान लिया जाए तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा 6 अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट दूसरे रूट का 6 गुना है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। यहां पर हमको गिवन है kx² माइनस 14x प्लस 8 की वैल्यू 0 है। kx² माइनस 14 प्लस 8 की वैल्यू 0 है। देखो दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल आ गया अल्फा और एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है k। दो वेरिएबल हमारे पास आ गए, एक वेरिएबल आ गया अल्फा और दूसरा वेरिएबल कितना आ गया k। दो वेरिएबल आ गए।
अब दो इक्वेशनें बनेंगी, अल्फा भी रूट है जैसा कि पढ़ाया था टाइप 2 में, 6 अल्फा भी रूट है। अल्फा अगर रूट है तो के अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 8 0 होना चाहिए, और अगर 6 अल्फा रूट है तो के यहाँ से एक्स की जगह 6 अल्फा रख दें तो 36 के अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 6 अल्फा रख दें 14 इंटू 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए दो इक्वेशन बन गई। कितनी इक्वेशन बन गई? दो। देखो हम कैसे के की वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ही अप्रोच है, ताकि अल्फा स्क्वायर कट जाए। तो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 36 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं 36 से? क्योंकि यहां पर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट 36 के है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 के अल्फा स्क्वायर, यहां पर 14 इंटू 36 अल्फा, यहां पर 8 इंटू 36 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को 36 और इसमें से इसको घटा देंगे। जब घटाऊंगा तो इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। जब अब इनको घटाएंगे तो फायदा क्या होगा कि ये कट जाएगा पूरी तरह, और आपके पास केवल अल्फा में इक्वेशन बन जाएगी। अल्फा में देखिए क्या इक्वेशन बनी, यहां पर अभी बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 14 इंटू 6 अल्फा प्लस 14 इंटू 36 अल्फा, यहां पर प्लस 8 माइनस 8 इंटू 36 इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया। शुरू के दोनों टर्मों में से 14 अल्फा अगर कॉमन ले लें तो यहां माइनस 6 बचेगा, यहां प्लस 36 बचेगा, और यहां पर भी अपन चाहें तो 8 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस 36 बचेगा। देखते हैं ध्यान से, अल्फा की वैल्यू ही निकाल लेंगे, यानी हम रूट ही निकाल लेंगे। तो यहां से 14 अल्फा माइनस 36 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 36, तो आ गया 14 अल्फा इंटू 30, और यहां पर 1 माइनस 36 माइनस 35, तो माइनस 8 इंटू 35 इक्वल टू 0। आइए मल्टीप्लाई इनको कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें यहां पर, यानी बेसिकली अल्फा की वैल्यू 14 अल्फा इंटू 30 इज इक्वल टू 8 इंटू 35, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 8 इंटू 35 अपॉन 14 इंटू 30। आइए फैक्टर काटें, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 5 6 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अल्फा की वैल्यू बहुत सिंप्लीफाइड 2/3। ये आ गया, हमने रूट निकाल लिया। ध्यान देखेंगे, जो हमको सिचुएशन गिवन होगी उसके हिसाब से वेरिएबल्स को एज्यूम करना है। तो एक रूट अल्फा क्वेश्चन में गिवन है और एक रूट 6 अल्फा गिवन है, कि एक रूट दूसरे का 6 गुना है, उसी हिसाब से रूट मानो, और अगर ये सही में रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे हर क्वेश्चन को करने के लिए अल्फा स्क्वायर वाला टर्म काटो, जैसे अपन सिंप्लीफाई करते थे, उससे आपके पास प्योर अल्फा इक्वेशन बनी और अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई 2/3। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, 2/3 अगर इसका रूट है तो 2/3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए पुट कर दें, तो ये जो हमको इक्वेशन दे रखी है के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 है कि 8 है, 8 अभी तो गड़बड़ हो जाती, प्लस 8। नाउ इसमें 2/3 रख दें तो रख दीजिए, तो k इंटू 2/3 का स्क्वायर 4/9, 14 इंटू 2/3 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू नहीं 4/9 के, तो 4k/9 ये बराबर आ जाएगा, इसको उधर ले आए, 14 इंटू 2/3 माइनस 8, तो यहां पर आ जाएगा 14 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 3। कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, तो 14 2 ज़ा 28, 8 3 ज़ा 24/3 विच इज 4/3। तो आइए यहां लिख देते हैं,
तो 4k/9 इज 4/3। तो यहां पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और क्लियरली हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ गई 3। ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का है, हल्का सा लेवल रेज्ड है, लेकिन करने का तरीका वर्ड प्रॉब्लम की ही तरह। आइए अब हम आखिरी प्रकार के सवालों पर आते हैं। लास्ट प्रकार के सवाल, टाइप 7 प्रकार के सवाल जो हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स याद करो, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स 9th क्लास में भी आते थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा होता था। उसके अंदर पहले अपन को 2 इक्वेशन दे देते थे, सॉल्व कर लेते थे। एक बार हमको इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, फिर हमको सिखाते थे कि कैसे सिचुएशन को पढ़ के, कैसे सिचुएशन को रीड करके, कैसे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सिचुएशन को समझ के पहले इक्वेशन बनेगी, फिर इक्वेशन सॉल्व होगी। जो भी गिवन सिचुएशन होगी, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, पहले गिवन सिचुएशन से इक्वेशन बनेगी और फिर इक्वेशन सॉल्व होगी। अब मैथमेटिक्स में सिचुएशन को कन्वर्ट करने का तरीका है, 10th में ही नहीं 11th 12th और फ्यूचर में भी काम में आएगा। मैथमेटिक्स में सिचुएशन को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरिएबल मान के। जैसे कुछ फ्रेंड गए तो लेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स बी x, कुछ रुपए खर्चे हुए तो लेट नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इज x, ऐसे मान के। आइए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लें और वर्ड प्रॉब्लम को करने में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएं। 25, 26, 27 मेरे ख्याल से, अच्छा ये तो अपन ने कर ही लिया। 27, 28 पर आ जाते हैं। ये रहा 28। यस, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को पढ़ें और वेरिएबल माने। वेरिएबल माने, क्वेश्चन पढ़ते जाएं, वेरिएबल मानते जाएं। वेरिएबल माने और उस वेरिएबल में इक्वेशन लिखें। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भीषण और जबरदस्त और बेहतरीन रिवीजन किया। सारे प्रकार के क्वेश्चंस देख लिए, टोटल थ्योरी देख ली, और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे दिए गए सैंपल पेपर से अब आप करेंगे। अच्छा चलो अब यहां पर आते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे ही मैंने सुना 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने उनको मान लिया x, x+1, x+2। यही वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मेनली समझना है। मैं काफी सारे क्वेश्चन लूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स पे, इनको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल को अपन कुछ ना कुछ एज्यूम कर सकें। तो ये हमने मान लिया x into x, x+1, x+2। The sum of the square of the first, sum of the square of the first and the product of other two is 46. Sum of the square of first, पहले वाले का स्क्वायर प्लस किस किस का सम चाहिए? पहले वाले का स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, बाकी दोनों का प्रोडक्ट। लैंग्वेज भी खतरनाक है। x+1, x+2 is nothing but 46। लैंग्वेज को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ, तो सम मतलब जोड़ना है, 2 चीजें जोड़नी है। क्या क्या जोड़ना है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट को जोड़ना है एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 को जोड़ना है, और इनका सम कितना आना चाहिए? 46। लीजिए बन गई इक्वेशन।
वर्ड प्रॉब्लम में जो मेन, चूंकि अपन इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व तो कर ही लेंगे, मेन बात है वर्ड प्रॉब्लम को सही ढंग से इंटरप्रेट करना। ओके, तो भैया क्वाड्रेटिक बन गई। एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 46 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 46 इधर आएगा तो -44 इक्वल टू 0। ये लीजिए। चलिए अब यहां पर अब तो सॉल्व करना है डायरेक्टली। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b स्क्वायर -4ac -44ac, तो यहां पर b स्क्वायर 9 -4 इंटू a इंटू -44, तो ये आ गया 9, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, 8 इंटू माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब 8 4 ज़ा यहां पर आ जाएगा 32, तो फिर 8 4 ज़ा 32, तो 32 और 3 52। अब देखो अपन ने सही मल्टीप्लाई किया क्या, 44 इंटू 8 क्या सही किया है, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 30, अरे सही मल्टीप्लाई हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 9 प्लस 3 52, तो 9 10 11 हो गया, तो यहां पर 1 आ गया 361। ये लीजिए, तो 9 प्लस 3 52 अपन लोगों ने जोड़ा 361 निकल के आ गया। चलो देखते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी -b प्लस माइनस √d होल अपॉन 2a। अब वैल्यू रख देते हैं, तो -b कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस √361 होल अपॉन 2a, 2 इंटू 2। शुरू के जो 20 नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर्स अपन ध्यान रखें, थोड़ा बेनिफिट होता है उससे। तो आ गया -3 प्लस माइनस 19/4, 361 19, 361 का रूट 19, 19 का स्क्वायर 361, तो यहां से आ जाएगा -3 प्लस 19/4 और दूसरा आ जाएगा -3 माइनस 19/4। तो ये लीजिए, -3 प्लस 19 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16/4 विच इज 4, तो एक रूट 4, एक वैल्यू 4 आ गई। -3 माइनस 19 की बात करें तो -22/4 विच इज -11/2। अब यहां बोलता है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो x भी क्या है, x भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। चूंकि x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो -11/2 रिजेक्ट हो जाएगा। हमको इंटीजर्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर 4 5 एंड 6। ध्यान रखना x की वैल्यू यहां रिजेक्ट भी हो रही है, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ध्यान से करना है। समझ में आया? और वर्ड प्रॉब्लम लें। वर्ड प्रॉब्लम करने से ही अपने को समझ में आएगा, शब्दों को समझना समझ में आएगा। 28 29 30, नहीं 30 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब ये वाला 3 ले चुके हैं, तो यहां पर 30 जो ये रहा। यस, तरह तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को चलो करते हैं। लेट अस रीड दिस वर्ड प्रॉब्लम। पढ़ना है, सॉल्व करना है। चलिए, अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹900। कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने 900 रुपए के खरीदे। सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक मिनट, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने 900 रुपए के खरीदे। अब ठीक है, तो इसको तो कर दो गायब। ठीक है, 5 आर्टिकल्स वर फाउंड डैमेज्ड, 5 डैमेज निकले। He sold each of the remaining articles at ₹2 more than what he paid for it. जितना भी भाई 2 रुपए भाई नुकसान हो गया, 5 आर्टिकल टूटे फूटे निकले, तो क्या करें, तो उसने बचे हुए को 2 रुपए ज्यादा पर बेचा। He got a profit of ₹80 on the whole transaction. उसको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सोचो, अगर 900 रुपए में उसने सब कुछ खरीदा और 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यानी
सेलिंग कितने रुपए में बेचा, टोटल को 980 रुपए में बेचा, टोटल को उसने। इसमें हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, बोलेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। अब सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, एक्स हो गए हमारे पास। ओके, सो कॉस्ट प्राइस, बचपन में पढ़ते थे कॉस्ट प्राइस, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 900 बाय एक्स। एक्स आर्टिकल 900 रुपए के लाया, तो एक आर्टिकल कितने का हुआ 900 बटा एक्स। ओके, अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या हुई 900 बाय एक्स 2। चूंकि 5 आर्टिकल टूट गए उसको, तो उसको हर आर्टिकल के दाम थोड़ा बढ़ाना पड़ा, तो ये हो गई आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने पूरे एक्स आर्टिकल नहीं बेचे, उसने टोटल कितने बेचे, एक्स माइनस 5 आर्टिकल बेचे इतने दाम पर। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उल्टा लिख दिया मैंने एक्चुअली इसको, हाँ, तो यहां पर प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा टोटल सेलिंग प्राइस जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा कॉस्ट प्राइस। अब सोचो, इतने रुपए में एक आर्टिकल बेच रहा है, लेकिन बेच कितने आर्टिकल रहा है x माइनस 5, तो टोटल पैसा कमाएगा 900 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, इतना माइनस 900 रुपए उसके खर्चे हुए। ये बन गई इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में अलग अलग सिचुएशन आएंगी और आपको उनको पढ़ना है और पढ़ के उससे इक्वेशन बनानी है, समझ के इक्वेशन बनानी है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स मान लिया, तो एक आर्टिकल कितने रुपए का आया 900 बटा एक्स का आया। वो हर एक आर्टिकल कितने का बेच रहा है 2 रुपए ज्यादा का बेच रहा है, तो 900 बटा एक्स प्लस 2 का बेच रहा है। लेकिन सारे नहीं बेच रहा है क्योंकि 5 टूटे फूटे निकल गए, तो कितने बेच पाएगा, टोटल में से 5 कम कर बेच पाएगा। टोटल कितने आर्टिकल हैं एक्स, तो कितनों को बेच रहा है एक्स माइनस 5 को बेच रहा है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अब हमको करना है इसको सॉल्व और पता लगाना है कि कितने आर्टिकल उसने खरीदे। ब्यूटी ऑफ मैथ्स, इसीलिए मैथ सबसे इंटरेस्टिंग है। सिचुएशन पता हो तो बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता लगाई जा सकती है। चलो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। 900 को इधर ले आए तो 900 प्लस 80 980 निकल के आ गया। आइए इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 900 बाई एक्स, या यूं लिख लीजिए कि 900 प्लस 2x होल इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स। एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया 980x। इधर देखिए 900 इंटू एक्स आएगा, फिर 900 इंटू 5, 9 5 4500 आएगा, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आएगा, 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x आएगा। 900x 980x दोनों कट जाएंगे, इधर 80x ही बचेगा, इसको उधर ले आए तो इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर माइनस 10x है, 80x उधर गया माइनस 80x माइनस 90x, और यहां पर बन गया माइनस 4500 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल के आ गया। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना चाहिए, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 4500 का आधा 2250, क्योंकि अगर 4400 होता तो 2200 आए तो 2250। जबरदस्त। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू
-45, सी की वैल्यू -2250। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आएगा b² -4ac। तो यहां पर b² का मतलब 45 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू 2250। यहां पर आ जाइए, इसको -2250 भी तो गड़बड़ जाए, यहां पर माइनस साइन रह गया, तो यह आ जाएगा माइनस। अब -2250 इंटू 4, तो 4500 का भी डबल, तो ये प्लस 9000 आ जाएगा। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2025, तो इनको जोड़ देंगे तो 9 10 11 11025। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसके अंदर, कैलकुलेशन लेंदी है। खैर, x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b 45 प्लस माइनस d, तो d के अंदर कितना आ गया 11025 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसका रूट आ जाता है 105। जब इसका रूट निकालेंगे 105/2 तो आ ही गया, तो दो वैल्यू हो गई, एक 45 प्लस 105/2, एक हो गई 45 माइनस 105/2। ये कितना हो गया 45 प्लस 105 150 75, और 45 माइनस 105 -60। अब आप नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल तो खरीद नहीं सकते, तो ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। सो ही बॉट 75 आर्टिकल्स टोटल, 75 आर्टिकल वो लेकर आया। जी ध्यान रखना, नंबर ऑफ आर्टिकल आप खरीद रहे हैं तो एक या दो चीजें खरीदेंगे, नेगेटिव चीजें नहीं खरीद सकते, तो नेगेटिव सॉल्यूशन हो जाएगा रिजेक्ट। ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करके, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लेके इक्वेशन बनाने में भी दिमाग लगेगा, और साथ में सॉल्व करने में भी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। कोई नहीं, फुल आउट ऑफ फुल ही लाना है। एक और क्वेश्चन, हम्म 30 हो चुका था, 31। यस, बिल्कुल ध्यान से देखें। यस, और देखिए किस प्रकार से सेम क्वाड्रेटिक अलग अलग सिचुएशन में आपसे बनवाई जा सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्वाड्रेटिक को पढ़ना, उसको इंटरप्रेट करना, और इंटरप्रेट करके प्रॉपर वेरिएबल को मान के उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। आओ, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। भाई पीकॉक है भैया, तो 9 मीटर हाई पिलर के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, 9 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट 27 अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। ठीक है भाई, तो यहां से 27 मीटर की दूरी पर यहां पर एक होल है जिसमें सांप जाना चाह रहा है, और ये सांप यहां से आ रहा है, होल में जाना चाह रहा है। ठीक है, सीइंग द स्नेक द पीकॉक pounces on it. If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? अगर दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है, तो होल से कितनी दूरी पर वो स्नेक को पकड़ लेता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अपन मान लेते हैं कि होल से x दूरी पर स्नेक को पकड़ लेता है, तो इसका मतलब जितना समय स्नेक को यहां से यहां आने में लगा, उतना ही समय पीकॉक को यहां से यहां आने में लगेगा। लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड है, इसका मतलब जितनी ये लेंथ है 27 - x, उतनी ही ये लेंथ होनी चाहिए।
अगर सेम वेलोसिटी है और सेम टाइम लग रहा है तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इस लेंथ का, जो कि ये है 27 माइनस x का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है ध्यान से। हमको यही पता लगा लेना है कि कितनी दूरी पर पीकॉक सांप को पकड़ लेगा। अगर पीकॉक और सांप की स्पीड बराबर है और दोनों सेम टाइम में चलना शुरू करते हैं तो दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे। तो जितनी देर में सांप यहां से यहां जो दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां होगी इफ देयर स्पीड आर इक्वल। ये बनाने में, इक्वेशन बनाने में जरूर ज्यादा दिमाग लगेगा लेकिन सॉल्व करने में कम। देखो बताता हूं क्यों। होल स्क्वायर आ गया तो 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 इंटू 2 एक्स। होगा क्या, फायदा क्या हुआ कि एक्चुअली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो इसको इधर ले आए, 27 इंटू 2x इज इक्वल टू 27 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 27 प्लस 9 इंटू 27 माइनस 9। तो 27 प्लस 9 36 और 27 माइनस 9 कितना हो गया 18। सही है ना, 27 7 8 9 18 सही है। अब देखिए यहां पर इसको नीचे ले आइए तो x की वैल्यू दिस अपॉन 27 इंटू 2। आइए काट दें, कौन कौन से नंबर से कट रहा है देखें। 2 9 जा 2 9 जा 18 और यहां पर अपन बात करें 9 3 जा 27 3 12। अरे वाह, x की वैल्यू निकल के आ गई 12 मीटर, यानी होल में पहुंचने के 12 मीटर पहले ही। ओके, पूरा क्वेश्चन समझ में आया। आइए एक और क्वेश्चन लें। अलग अलग प्रकार की सिचुएशन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 6 मार्क्स। यस, ये थोड़े हल्के हैं 4 नंबर के। आइए इस क्वेश्चन को देखें हम लोग। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4। उनका डिफरेंस 4 है। यहीं से समझिए 2 नंबर का डिफरेंस अगर 4 है तो एक को x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 4 हो जाएगा, ताकि जब घटाओ तो डिफरेंस 4 आ जाए। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देखो बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होगा तो उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज 4/21। 2 नंबर का अंतर 4 है, 2 नंबर में 4 का डिफरेंस है। 2 नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 4। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 4 होगा और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस ये है तो नंबर निकालना है। ये थोड़े इजी वर्ड प्रॉब्लम है, ये 3 या 4 नंबर में आएंगे। आओ सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 4 माइनस एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं, x इंटू एक्स प्लस 4 इज 4/21। x से x कट जाएगा यहां पर, तो यहां आ जाएगा 4 इंटू 21 और यहां पर आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 4। फिर देखिए बेनिफिट रहा, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा 21 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको तो चाहो तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो आप, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे भी, क्योंकि इक्वेशन बहुत आसान है। ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं जिनका सम तो 4 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट -21 आ जाए। अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू -3। तो आइए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें। तो यहां एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे
7 माइनस 3x माइनस 21, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस 3x माइनस 21 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 7, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लें, x प्लस 7, तो ये आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो वापस या तो x माइनस 3 0 या फिर x प्लस 7 0। तो एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई माइनस 7। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 7। दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, चूंकि यहां नंबर बोला गया है और कोई बात नहीं बोली गई है, तो दोनों की दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन, इन अलग अलग प्रकार के सवालों को देखें, इससे बेनिफिट ही होगा। आइए, तो यहां पर 32 33, यस, एक लास्ट सवाल और वर्ड प्रॉब्लम्स के में। आइए बात करते हैं इसकी। वापिस देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको अलग अलग सिचुएशन देंगे वो, और इस अलग अलग सिचुएशन में आपको सवाल को इंटरप्रेट करना है, सही वेरिएबल एज्यूम करना है, और वेरिएबल एज्यूम करके उसको सॉल्व आउट करना है। चलो, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, 30 मिनट देर से गया भाई। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, and in order to reach the destination 1500 किलोमीटर अवे, भाई यहां से उड़ा और 1500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। 250 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी। उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी? मान लीजिए एक्चुअल स्पीड u थी। लेट एक्चुअल स्पीड बी u, ये x मान लीजिए। x से बड़ा याराना लगता है आप लोगों का, तो x मान लेते हैं। अब समझिए बात को, क्या बोला? टू रीच इन टाइम, इन ऑर्डर टू रीच टाइम, तो यानी 30 मिनट कम करने पर भी उतना ही टाइम लगा। तो पहले कितना टाइम लगता था? टाइम टेकन पहले कितना था? पहले टाइम था 1500 बटा x, 1500 किलोमीटर x आवर्स में, 1500 आवर्स। स्पीड को अपन किलोमीटर पर आवर, उसकी एक्चुअल स्पीड को x ले लेते हैं कि रियल में वो x रफ्तार से उड़ता था, तो x रफ्तार से उड़ने पर उसको इतना टाइम लगता है। अब x प्लस 250 रफ्तार से उड़ता है अगर, तो भी टोटल टाइम टेकन तो सेम ही रहता है उसका, लेकिन 30 मिनट लेट, यानी टोटल टाइम 30 मिनट कम हो जाता है। 30 मिनट लेट से शुरू करता है तो स्पीड बढ़ा देता है, यानी इस स्पीड पर उसको पहले टाइम के मुकाबले 30 मिनट कम लगेगा एक्चुअली। तो न्यू टाइम टेकन, क्योंकि 30 मिनट तो खड़ा ही रहा, वो 30 मिनट चला ही नहीं, यानी उसको एक्चुअल टाइम से 30 मिनट कम लगेगा अगर वो रफ्तार को 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इंक्रीज कर दे। तो न्यू टाइम टेकन हो गया 1500 अपॉन x प्लस 250, और अब जो नया टाइम उसको लग रहा है वो कम है, यानी पुराना टाइम माइनस नया टाइम। ये 30 मिनट्स है। यूनिट्स का ध्यान रखना चाहिए, हम सब कुछ आवर में कर रहे हैं, तो 30 मिनट का मतलब हाफ आवर। पहले x रफ्तार से उड़ता था तो 1500 किलोमीटर ट्रेवल करने में इतना टाइम लगता था। अब अगर x प्लस 250 की रफ्तार से उड़ता है तो उसको आधा घंटा कम लगता है। क्यों लगता है आधा घंटा कम? क्योंकि वो आधा घंटा डिले के बाद भी सेम टाइम पर पहुंच जाता है। दैट इज वाई उसको आधा घंटा कम लगता है। ये आ गया हमारे पास निकल के, ये बन गई इक्वेशन। पहले वाला टाइम के मुकाबले नाउ ही टेक्स हाफ एन आवर लेस। ओके,
आओ सॉल्व करते हैं। 1500 तो मैं कहूंगा 1500 का डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो इधर बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल टू 1 अपॉन 3000। यहां पर एलसीएम ले लें, x प्लस 250 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 250 1 अपॉन 3000। इसमें भी कैलकुलेशन है, प्लस शुरू में दिमाग भी लगाना है। यहां पर भी x से x कट गया, ये लीजिए। अब आइए इसकी सॉल्विंग करते हैं, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 250 इंटू 3000 ओ भाई साहब इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 250। तो यहां पर आ जाएगा 250 इंटू 3000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। सबको एक साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 250 इंटू 3000 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। आइए निकालें इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो a 1 है, b यहां पर 250 है और c 250 इंटू 3000 है। आओ कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देखिए। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 250 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a तो 1 हो गया इंटू 250 इंटू 3000। यहां पर देखो इन दोनों में से 250 को बाहर ले सकते हो आप, बाहर तो खैर ज्यादा टर्म ले सकते हो, लेकिन फिलहाल पहले 250 को बाहर निकालो। तो 250 कॉमन लिया तो 4 इंटू 3000 आ जाएगा। एक और 250 को बाहर ले लीजिए, तो 250 इंटू 250, यहां पर c माइनस साइन के साथ है, अभी तो गड़बड़ हो जाती, ये माइनस है तो यहां पर ये प्लस प्लस आ जाएगा। एक और 250 बाहर लेंगे, यहां 1 बचेगा, यहां 4 इंटू 3000 में 250 बाहर लेंगे तो 12 आएगा। एक्चुअली देखो 3000 डिवाइड बाय 250 कर दें, 3000 में से 250 बाहर निकाल लें तो 1000 में 4 250 होते हैं, 12 आ गया निकल के। तो ये आ गया 250 इंटू 250 और ये कितना हो गया इंटू 49। तो हम लगे हाथों, ध्यान से देखिए, ये 7 का स्क्वायर है, 250 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 250 का होल स्क्वायर बना दिया। थोड़ी चालाकी से कैलकुलेशन की, वरना नंबर बहुत बड़ा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, अरे ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी विच इज माइनस 250 प्लस माइनस 7 इंटू 250 अपॉन 2a 2। तो दो अलग अलग आएगा, एक आएगा माइनस 250 प्लस 7 इंटू 50 अपॉन 2 और एक आएगा माइनस 250 माइनस 7 इंटू 250 अपॉन 2। ये पूरी चीज नेगेटिव है और हमने x क्या माना है, x माना है स्पीड। तो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको आप यहीं से नेग्लेक्ट कर दीजिए। इन दोनों में से 250 कॉमन ले लीजिए, तो 7 माइनस 1 अपॉन 2। तो 7 माइनस 1 6, 6 by 2 3 and 3 into 250 is 750 किलोमीटर ट्रेमेंडस वेलोसिटी। तो भाई साहब 750 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार उसकी एक्चुअल स्पीड है, और अब उड़ रहा है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 30 मिनट बचाने के लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने सारे के सारे प्रकार के सवाल कवर कर लिए। यहां पर आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बोर्ड के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 7 टाइप के सवाल, हर टाइप के सवाल अपन ने कवर किए। इन पर प्रैक्टिस करने के लिए नीचे जो यहां पर शीट अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, उसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो शीट ऑलरेडी टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस में दे रखी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस प्रकार से। तो आप हर टाइप को लगाकर देख सकते हैं कि भाई उस टाइप के सवाल बनते हैं कि नहीं बनते, और मेरा यकीन है बिल्कुल बनने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।